Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से MS वर्ड की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको MS वर्ड के अंदर सिलेक्शन का जो एक एडवांस तरीका है इसके बारे में बताऊंगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो माउस की मदद से आप इस तरह उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं सिलेक्ट करने के, जिससे आप अपना जो काम है उसे जल्दी भी कर सकते हैं एंड एक प्रोफेशनल तरीके से भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही कोई 5 या 6 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे हम देखते हैं कि अगर आपने MS वर्ड के अंदर कोई एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, जिस वर्ड को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर आपने कहीं पे भी डबल क्लिक कर देनी है, जस्ट इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जस्ट वही जो वर्ड था जिसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया है वही सिलेक्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी और वर्ड पे करता हूँ, यहाँ पे इस पे कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं जस्ट आपने डबल क्लिक करना है और आपका वो जो वर्ड है वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एक पूरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पे देखें तो ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है, एक तरीका ये है कि आप इसे माउस की मदद से सिलेक्ट करें, जो कि मैंने स्टार्ट में बता दिया था, लेकिन ये मेथड हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले क्या किया था, एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली हमने डबल क्लिक किया था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पूरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करना, तो फिर आपने क्या करना है, 3 बार क्लिक करना है। पहले हमने एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट 2 बार क्लिक किया था, लेकिन अगर आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं देन आपको 3 बार इस पैराग्राफ में जिस मर्जी जगह पे आप 3 बार क्लिक करेंगे तो आपका जो पैरा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 दफ़ा क्लिक करता हूँ, 1 2 3, तो ये देख सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप इसे जल्दी जल्दी 3 बार प्रेस करें। यहाँ पे देखें तो मैं इसे स्लोली भी क्लिक करता हूँ, 1 2 3, लेकिन ये देखें तो इतना भी आपने स्लो नहीं करना जितना मैंने किया वैसे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट ही करना है, फिर आपका ये जो कंप्लीट पैरा है ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक वर्ड को सिलेक्ट किस तरह करना है एंड फिर उसके बाद एक पैराग्राफ को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि अगर आपने एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, सेंटेंस से मुराद जहाँ पे आप फुल स्टॉप होगा वहाँ तक आपका एक सेंटेंस होगा। ये जो कोमा यूज़ हुआ है जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये इससे मुराद नहीं है। इससे मुराद यहाँ पे देखें तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर आप एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन जो होता है इसको आपने प्रेस करके होल्ड रखना है, ठीक है। ये हमने इसको प्रेस करके होल्ड कर दिया। अब आपने इस सेंटेंस के अंदर किसी भी जगह पे क्लिक कर देना है तो आपका ये जो सेंटेंस है ये सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपको एक दफ़ा क्लिक करना है। ये देखें तो हमारा ये जो सेंटेंस था ये कंप्लीट सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं इस पर भी करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखें तो आप गौर भी करें तो इसमें कहीं पे भी ये जो 4 लाइनें हैं, 4 लाइन का एक ही सेंटेंस है, तो इसमें कहीं पे भी और फुल स्टॉप यूज़ नहीं हुआ। जस्ट यहाँ पे ये देखें तो टॉप के लास्ट पे एक फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि ये जो 4 लाइन थी ये सिलेक्ट की हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आप एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन फिर अगर आपने एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमको एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है। इसमें डिपेंड नहीं करता कि आपने कोई फुल स्टॉप यूज़ हुआ है या फिर कोई कोमा यूज़ हुआ है, जस्ट मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लाइन को मुझे कंप्लीट सेलेक्ट करना है, तो वो किस तरह कर सकता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये थर्ड वाली लाइन में सेलेक्ट करता हूँ, इसके आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंड की एक होता है यहाँ पे एरो की के ऊपर ही जो होम एंड पेज डाउन पेज अप वगैरह के बटन है, यहाँ पे एक एंड का बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उसके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है एंड देन कीबोर्ड से शिफ्ट एंड का बटन जो है ये प्रेस कर देंगे, तो आपकी जो लाइन है ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाली लाइन जो है इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी रह के कर सकते हो, या फिर अगर उस लाइन के लास्ट पे क्लिक करेंगे देन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको शिफ्ट होम का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह आपकी जो लाइन है उसके आप एंड पे क्लिक करेंगे तो देन आपको शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करना पड़ेगा, और अगर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं देन आपको शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस करना पड़ेगा। तो ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक इसकी समझ लग गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इससे ऊपर की जितनी भी टेक्स्ट है मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन होम की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड होम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जहाँ पे क्लिक किया था, ये सेकंड पैराग्राफ के लास्ट पे हमने क्लिक किया था, तो इससे ऊपर की जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट है वो सारे की सारी यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि जिस जगह आपने क्लिक किया है आपको इससे जो नीचे की टेक्स्ट है वो सारी सिलेक्ट करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड की, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जहाँ पे क्लिक किया हुआ है उससे नीचे जितनी भी टेक्स्ट होगी वो सारे की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ओके जी, यहाँ पे अब हम जो लास्ट तरीका मैं आपको सिलेक्शन का बताऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों ने पहले इसे यूज़ ना किया हो। वो क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो माउस की मदद से मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैं फर्स्ट वाली लाइन से सिलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा, तो दूसरी लाइन पे जब मैं आऊँगा तो वो उसी वक्त सिलेक्ट होगी जब पहली लाइन कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि मैंने फर्स्ट लाइन जो है ये देखे तो जस्ट यहाँ तक सिलेक्ट की है। अब मैं नीचे वाली लाइन पे आता हूँ तो क्या हुआ है, उस लाइन फर्स्ट वाली लाइन का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको उसने ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा, ये देखें। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जितनी जगह पे ये देखें इस वक्त मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, जस्ट यही टेक्स्ट सिलेक्ट हो, ऑटोमेटिकली एंड तक जो सिलेक्ट हो जाती है लाइन ये ना हो, तो ये किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक शॉर्टकट है, जस्ट आपने कीबोर्ड से अल्ट का बटन जो है इसे प्रेस करके होल्ड रखना है। ये मैंने इसे प्रेस किया एंड होल्ड कर दिया। अब देखें कि मैं जब सिलेक्ट करता हूँ जिस जिस जगह पे ये देखे तो मेरा माउस जा रहा है, जस्ट उसी टेक्स्ट को वो सिलेक्ट कर रहा है। ये देखे तो मैं नीचे ले जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करेगा, ना कि पहली लाइनों को एंड तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये इन जो ये पैराग्राफ है इसको यहाँ से सेंटर में से इसकी टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली कीबोर्ड से अल्ट का बटन प्रेस कर लें एंड उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये देखिए हमने सिलेक्शन कर ली। अब आप इस पर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह भी करना चाहते हो तो ये देख सकते हैं जस्ट उसी एरिया पे अप्लाई होगी जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थे कुछ एडवांस सिलेक्शन करने के तरीके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।